हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जाना कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम किस तरह से क्रूड विथ इमेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और प्रीवियस सेशन तक हमने क्रूड इमेज पे देखा कि हम किस तरह से रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा सकते हैं बाय यूजिंग एसक्यूएलाइट, और साथ ही साथ व्यू पर हम किस तरह से देख सकते हैं। तो अगर मैं ब्रीफली बताऊँ तो इंसर्ट का ऑप्शन चूज़ इमेज से शुरू होता था नाम और प्राइस लिखने के बाद, और ऐड पे क्लिक करके हम चीज़ों को ऐड करा पाते थे, जबकि हम व्यू पे क्लिक करके अपने ग्रिड व्यू पर मौजूद अपने इंसर्टेड रिकॉर्ड को देख पाते थे। अब इन फ्यूचर यानी इस सेशन के अंदर हमें दो चीज़ें मज़ीद करने की ज़रूरत है, यानी अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना या फिर डिलीट करना। और इन चीज़ों को यानी इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस पर क्लिक इवेंट बनाएंगे, ताकि क्लिक पर डायलॉग बॉक्स पर हमें अपडेट और डिलीट का ऑप्शन मिले एंड इन फ्यूचर इस पर हम काम कर सकें। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे प्रीवियस वीडियो या इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोज़ यहाँ पर प्ले लिस्ट के साथ मौजूद हैं, जो विद ईज़ आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोड रिलेटेड मटेरियल है, विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड या कोड जो मैं आपसे शेयर कर रहा होता हूँ, वो मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, जहाँ पर क्लिक करने के बाद आप फ्रीली वो तमाम चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ऑलरेडी देख चुके हैं, लिहाजा हम फर्दर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने एसक्यूएलाइट डेटाबेस पे चलना है, और आपको याद होगा कि हमने एसक्यूएलाइट के अंदर यानी एसक्यूएलाइट हेल्पर डेटाबेस की क्लास के अंदर अभी तक हमने सिर्फ इंसर्ट और व्यू पे काम किया है। लिहाजा अब हमें दो मज़ीद मेथड्स बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, जो कि रिकॉर्ड को अपडेट और डिलीट करेगा। लिहाजा हमने दो मेथड्स यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर लिए हैं, और अगर आप बगौर देखें तो पहला मेथड हमारा अपडेट का है, जो बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से इंसर्ट का मेथड हमारे पास था। ठीक है, और मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस सेशन पर, और अगर आपने विदाउट इमेज क्रूड ऑपरेशन देखा होगा तो आप और भी बगौर बेहतर तरीके से इन चीज़ों को रियलाइज़ कर सकते हैं। तो ये अपडेट डेटा के नाम से मेथड है, जिसमें 4 पैरामीटर्स हैं, ID, इमेज, प्राइस एंड नेम, और उसके ज़रिए से ये अपडेट क्वेरी चलेगी और फिर एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमारे पास डिलीट डेटा के नाम से मेथड है, जो ID के रिस्पेक्ट से हमारे रिकॉर्ड को डिलीट करेगा बाय यूजिंग डिलीट डेटा। अब हम कोशिश करते हैं कि जो अपडेट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, यानी जिस तरह से हमारा रिकॉर्ड अपडेट होगा, उसके लिए हमें एक सेपरेट एक्टिविटी की ज़रूरत होगी, जिस पर हमारा डायलॉग बॉक्स आएगा। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो अपडेट की UI दिखाएगा यूज़र को, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एग्जिस्टिंग एंटर्ड वैल्यू को अपडेट कर सके। लिहाजा इसके लिए मैं एक लेआउट बनाऊंगा अपडेट के नाम से, और उसमें उसकी UI रेडी करूंगा। तो इसके लिए हम अपने लेआउट पे चलते हैं, और एक एम्प्टी एक्टिविटी हमने बनाया जिसका नाम रखा update_food, और उसके बाद हमने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी UI चेंज कर दी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे चाहे UI बना सकते हैं। इस UI को अगर आप बगौर देखें तो यहाँ पर हमारे पास इमेज व्यू है, जिस पे यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपडेट करेगा, फिर नाम और प्राइस चेंज करेगा और उसके बाद अपडेट कर देगा। तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं वो अपडेट होने के बाद यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे। अब बारी इस बात की है कि जो हमारे पास फूड लिस्ट था, अगर तुम्हें याद हो प्रीवियस सेशन पे, तो फूड लिस्ट के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स को शो करवाया हुआ है ग्रिड व्यू में। अब हमें उस इमेज व्यू पर, यानी जो ग्रिड में डेटा आ रहा है हमारे पास, अगर तुम्हें ये याद हो तो ये यहाँ तक का तो काम हमने कर लिया था। अब हमारा टारगेट ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आए जिसमें अपडेट और डिलीट का ऑप्शन हो। अपडेट पर जब यूज़र क्लिक करेगा तो ये अपडेट का जो व्यू मैंने बनाया अपडेट फूड के नाम से, वो चीज़ें आएंगी और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़र चेंज कर पाएगा। वेयर एज डिलीट पे क्लिक करते ही वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। लिहाजा फूड लिस्ट के अंदर जहाँ पर हमारे ग्रिड का तमाम डेटा दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमें इमेज व्यू का ग्रिड क्लिक लिसनर क्रिएट करना है। लिहाजा यहाँ पर आने के बाद मैं कुछ कोड डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चंक को समझा सकूँ। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कोड को एंटर करते हैं, और इन तमाम चीज़ों की यहाँ पर हमें ज़रूरत है डायलॉग बॉक्स के साथ। तो मैंने ओके प्रेस किया, सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, ये 2 ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, और सबसे पहले हम टॉप पर चलेंगे और चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज करेंगे। तो टॉप पर आने के बाद सबसे पहले जो फूड लिस्ट है हमारे पास, उसका नाम फूड लिस्ट की स्पेलिंग ये है, तो जहाँ जहाँ फूड लिस्ट कैपिटल में, मैं उसे एक्सचेंज करूँगा, और इसी तरह से यहाँ पर भी फूड लिस्ट की स्पेलिंग ये होगी, एंड फूड लिस्ट अगेन
एंड नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस एरिया से सबसे पहले जो ग्रिड व्यू था हमारे पास, अगर तुम्हें याद हो तो ग्रिड व्यू के अंदर ये एरिया था फूड लिस्ट के अंदर ग्रिड व्यू, जिसमें तमाम डेटा इस फॉर्म पर दिख रहा है जो यहाँ पर मौजूद है। तो हमने ग्रिड व्यू को फाइंड बाय आईडी किया टॉप पर, और उसके बाद हमने यहाँ से काम शुरू किया सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ठीक है, जब हम ग्रिड व्यू से क्लिक लिसनर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑन आइटम क्लिक लिसनर बनाना होता है। उसके बाद उसका अपना मेथड है ऑन आइटम क्लिक, जिसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स है हमारे पास, उसमें जो चीज़ दिखानी है मुझे, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया आइटम्स के नाम से, जिसे मैं अपने डायलॉग बॉक्स में शो कराऊंगा। तो डायलॉग बॉक्स अभी तक शो नहीं हुआ है, शो हम नीचे कराएंगे। अगर डायलॉग बॉक्स में दो चीज़ें शो होती हैं, अपडेट आइटम, अगर यूज़र 0 पे क्लिक करता है आइटम 0 पर, तो जो क्वेरी चलेगी आईडी की, यानी जिस इमेज पे तुमने क्लिक किया उसकी आईडी फैच हुई, और आईडी फैच होने के बाद एरे लिस्ट के अंदर इंडिकेट हुई, और जो बाद में तुम उसमें चेंजिंग करोगे उस हिसाब से वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। तो जो चीज़ तुम्हें दिखेगी यहाँ पर वो शो डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से दिखेगी, यानी उसमें जो चीज़ दिख रही है, फॉर एग्जांपल अपडेट या डिलीट, वो शो डायलॉग पे दिख रही है जिसका मेथड नीचे मौजूद है। और जब आप डायलॉग पे क्लिक करोगे अपडेट पर, तो वो तुम्हें कहाँ पर जंप करा देगा, फूड लिस्ट पर। एल्स के अंदर हमने क्या किया, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम फूड, ठीक है, और ये भी आपको पोजीशन उसकी गेट करवा देगा। और एट लास्ट यहाँ पर शो डायलॉग हो गया। अब जो चीज़ें तुम्हें यहाँ पर शो अपडेट पर दिख रही थी, वो यहाँ पर उसका मेथड बना हुआ है जिसके ज़रिए से शो डायलॉग अपडेट यहाँ पर दिख रहा है। और इसमें ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि जो यूज़र जब उस पर क्लिक करेगा विच मीन अपडेट पर, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर एंटर करेगा कि इस पर क्लिक करने के बाद इमेज लेगा, नाम और एक्सट्रैक्टर तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखेगा। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर फाइंड बाय आईडीज़ की गई हैं। और एट लास्ट उसका क्लिक लिसनर है जिस पे क्लिक करने के बाद वो एक्सटर्नल स्टोरेज को भी एक्सेस करेगा। तो जिस तरह से इंसर्ट करते वक्त हम इंटरनल स्टोरेज को टारगेट कर रहे थे, बिल्कुल अपडेट करने के लिए भी हमने उसको परमिशन दी है ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इमेज चेंज कर सके। उसके बाद अपडेट का बटन है। अपडेट का बटन का मकसद ये है कि आपने तमाम चीज़ें अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर ली। अब चेंज करने के बाद जो मेथड आपने मेन एसक्यूएलाइट हेल्पर में बनाया था, दिस वन अपडेट, इसे कॉल करने की बारी है। लिहाजा इसे कॉल किया गया यहाँ पर, और उसके बाद तमाम चीज़ें अपडेट कर दी गई। उसके बाद हमारे पास दूसरा शो डायलॉग बॉक्स है, ठीक है, जो हमें वार्निंग शो करेगा कि डेटा सक्सेसफुली डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है जब आप डिलीट पे क्लिक करोगे, क्योंकि उसके लिए हमें कोई यूआई की ज़रूरत नहीं होती। डिलीट के लिए हम डायरेक्टली सिर्फ उसको वार्निंग शो करेंगे कि आप श्योर हैं इसको डिलीट करना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने शो डायलॉग डिलीट यहाँ पर कॉल किया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एसक्यूएलाइट हेल्पर से यहाँ पर अपने मेथड को भी कॉल किया हुआ है। और तो जैसे क्लिक करेगा यूज़र, डिलीट सक्सेसफुली वार्निंग के बाद आ जाएगा, जब वो ओके प्रेस करेगा और वो रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो जाएगा, अपडेट फूड लिस्ट से। तो ये दोनों मेथड्स हो गए, दोनों पर काम हो गया, अपडेट भी हो गया, डिलीट भी हो गया। अपडेट फूड आइटम्स पर यहाँ पर वो चीज़ें अपडेट हो रही हैं इस मेथड के ज़रिए से जिस पर यूज़र ने क्लिक किया था। और उसके बाद हमारे पास ऑन रिक्वेस्ट परमिशन है जो इंटरनल स्टोरेज का परमिशन दे रहा है। और उसके बाद ऑन एक्टिविटी रिजल्ट है जिसके ज़रिए से हमारा रिजल्ट कैश हो पा रहा है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से। इस तरह से जो चेंजेस रिक्वायर्ड थी मेन मेथड पे वो हमने कर लिया यहाँ तक। अब हमारे प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट और डिलीट की क्वेरी सक्सेसफुली चल पा रही है या फिर नहीं। लेट्स सी, प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास व्यू पे डायरेक्टली चलते हैं जहाँ पर हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्टेड है फहद 456 और ये इमेज के नाम से। हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे हमने क्लिक किया आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास अलर्ट बॉक्स पे अपडेट और डिलीट दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। हमने अपडेट पे क्लिक किया, अपडेट की एक्टिविटी आनी चाहिए, आ चुकी है बिल्कुल, वो भी डायलॉग बॉक्स में क्योंकि हमने दोनों डायलॉग में लिया हुआ है। सबसे पहले मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ और अपने इस फ्लावर को एक्सचेंज करता हूँ अपनी मर्जी के इमेज के मुताबिक। तो हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक इमेज थी यहाँ पर, ये मैं इसी इमेज पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे। और उसके बाद टेक्स्ट पर जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको भी एक्सचेंज करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल और मैंने 50 प्राइस लिख दी। उसके बाद अपडेट के बटन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता है या फिर नहीं। तो मैंने अपडेट पे क्लिक किया एंड नाउ इट्स अपडेटेड सक्सेसफुली, स्टनिंग। तो इस तरह से हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अपडेट के बाद बारी ये थी कि हम अपने रिकॉर्ड को डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए बिल्कुल वही है कि आप अपने व्यू पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पर और उसके बाद डिलीट का ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है। तो डिलीट के ऑप्शन पे क्या हो रहा था कि हमारे पास वार्निंग आएगी। जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया कि आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट दिस, मैंने कहा बिल्कुल। मैंने ओके पर प्रेस किया, जैसे देखो यहाँ पे लिखा आ गया डिलीट सक्सेसफुली और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था हमारा डिलीट हो चुका है। लिहाजा मैं बैक करूँगा, बैक करने के बाद दोबारा से एक यूनिक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखूँगा कि हमारे व्यू पे वो दिख रहा है या फिर नहीं। तो मैंने लिखा यहाँ पर रोज़
और उसकी प्राइस लिख दी मैंने 150। ठीक है, इमेज पे चूज़ करेंगे यहाँ से, तो चूज़ इमेज पे मैंने क्लिक किया। इंटरनल स्टोरेज की तरफ जंप करेंगे, मैं बता चुका हूँ किस तरह से ये इंटरनल स्टोरेज पे चीज़ें ऐड होती हैं। और यहाँ से हमने इस इमेज को लिया और उसके बाद हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने ऐड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें सिर्फ यही इमेज दिखनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई इमेज हमारे पास ये रिकॉर्ड था नहीं, वो हमने किया एंड हेयर इट इज़, हमारी इमेज दिख रही है। अब एट लास्ट हम ये देखेंगे कि हम अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को किस तरह से फैच करके किसी ऑनलाइन एसक्यूएलाइट कंपाइलर पर रीड करके अपने रिकॉर्ड को देख सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहूँगा। इसके लिए हम व्यू पर आएंगे और ये रहा हमारे पास डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पर आने के बाद फोल्डर डेटा के अंदर एक और फोल्डर है डेटा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो आप फ़हाद हुसैन CS के नाम से मेरा प्रोजेक्ट है। तो मैंने इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल F किया, फ़हाद हुसैन CS लिखा और उसके बाद यहाँ पर देखूंगा कि क्या ये वही प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, फ़हाद हुसैन CS_image_CRUD ओपन करेंगे, डेटाबेस के फोल्डर पे जाएंगे। ये हमारा FoodDB के नाम से डेटाबेस है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, सेव एस पे गया। सेव एस पे जाने के बाद मुझे कहाँ इसे पेस्ट करना है या कहाँ सेव करना है, मैंने कहा कि जो हमारा एक फ़ोल्डर है माई म्यूज़िक, उसके अंदर आप इसे सेव कर दो। मैंने सेव पे क्लिक किया, इट्स नाउ सेव्ड। अब हम वेब ब्राउज़र पे चलेंगे और किसी भी ऑनलाइन एसक्यूएलाइट हेल्पर को ओपन कर लेंगे। ओके, तो इस वक्त मैं सेव करने के बाद SQLite online.com ऑनलाइन SQLite कंपाइलर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आने के बाद फाइल पे जाकर ओपन DB पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने म्यूज़िक के फोल्डर पे सेव किया है। और उसके बाद मैंने इसे चूज़ किया और ओके पे प्रेस कर दिया और आप देख रहे हैं कि हमारी डेटाबेस यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है और जो टेबल है उसका नाम है फूड। तो लिहाजा मैं यहाँ जाके फूड लिखूंगा और उसके बाद रन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने रन किया, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रिकॉर्ड जो हमने इंसर्ट करवाया था वो मैं डिलीट कर चुका था। दूसरा रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करवाया रोज़ 150 के नाम से, और जो इमेज है वो ब्लॉब डेटा टाइप पे मौजूद है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक डेटा टाइप है SQLite के अंदर, जो कि बड़े साइज़ के डेटा को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सच दैट डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल या फिर इमेजेस जो कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया और वो बाइट के फॉर्म पर यहाँ पर सेव होकर हमारे प्रोजेक्ट में इंसर्ट अपडेट डिलीट होकर हमें दिख रही है। तो होपफुली आपको ये कंप्लीट प्रोजेक्ट क्लियर होगा, जिसके अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से इमेज बेस्ड प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं और उसमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट मैं आपको अपने ब्लॉग फ़हाद हुसैन CS blogspot.com पे दे दूंगा, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हुए हैंडल कर सकते हैं। तो वर्जन टू वर्जन कोई भी चीज़ इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। स्पेशली इस मेथड में वर्जन टू वर्जन इश्यूज़ होते हैं, जो जहाँ पर मैंने ग्रिड व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर बनाया था, ऑन आइटम क्लिक लिसनर बनाया था जहाँ पर, तो वो ऑन आइटम क्लिक हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा मेथड्स भी इसमें अप्लाई हो सकता है इसके रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो ये वर्जन टू वर्जन वैरी कर सकता है, तो आपको इसमें देखना होगा। फिर भी कोई इश्यूज़ हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको अपनी मशीन पर इंप्लीमेंट करते हुए, तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा बर वक्त जवाब दे सकूँ। और इससे रिलेटेड तमाम प्रोजेक्ट, तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम कोड मेरे ब्लॉग फ़हाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है। रिलेटेड तमाम वीडियोज़ आपको फ़हाद हुसैन CS यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो लिहाजा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ और कोड के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।